सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही ओपन करा था मैंने, लोगों ने मुझे देखकर थूका, मुझे देखकर हर दिन गाली देना शुरू कर दिया, मुझे देखकर जूता दिखाया गया, मुझे देखकर झाड़ू दिखाया गया, मुझे कुल्हेड़ी तक दिखाया गया। जब भी मैं घर से निकलती थी लोग मुझे देखकर एक ही चीज़ कहते थे, छी इसको शर्म नहीं आती। घर पे बैठी हूँ तब भी मुझे देखकर लोग कहते हैं छी छी छी। एक चीज़ क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, अगर दूसरों की तरफ देखकर थूकोगे ना तो उस थूक के कुछ छींटे तुम्हारी तरफ भी आ जाएंगे। इतना नहीं सीखा है क्या तुमने बचपन में? और लोग इस तरीके से बिहेव करते थे जब मैं घर से निकलती थी। इतना अग्रेसिव उनका बॉडी लैंग्वेज होता था जैसे मतलब अभी घर से निकल के मुझे मार ही डालेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ज़माने में हुआ है गाइज, ये 2019 में हुआ है मेरे साथ। और सिर्फ 2019 में नहीं, उस समय से लेकर लगातार 3-4 साल मेरे साथ कंटिन्यू ये सारी चीज़ें होती रही, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी हालत में मैं बस अपना चैनल बंद कर दूं। तो आगे बताऊंगी सारे रीज़न वाई, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ थ्रू आउट माई यूट्यूब जर्नी मैंने क्या क्या सहन करा है। मेरा गुनाह सिर्फ ये था कि मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन करा था, यही मेरी गुनाह थी, और जिसकी वजह से मुझे हर दिन इस तरीके का इफ टीजिंग, हरासमेंट, बुलिंग हजम करना पड़ा। कहाँ पे? मेरे ही सोसाइटी में, कुछ एक लोगों से, कुछ एक फैमिली से। और ये अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। और ये लोग मरते दम तक ये करते जाएंगे क्योंकि उनके सिस्टम में ही वो एडुकेशन नहीं है, तो आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये सोसाइटी में आके चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पे तो सब लोग बड़े कूल होकर घूमते हैं, सोशल मीडिया पे तो सब लोग कहते हैं आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम एजुकेटेड वन, इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन बाहर यही लोग किसी और को देखकर इस तरीके से बुली करते हैं उस इंसान को। अगर आप कोई सपना देखते हो तो लोग उसको दबाने के लिए, तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मेरी स्टोरी आपको चीख चीख कर यही बताने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी थ्रू आउट माई यूट्यूब करियर मैंने एक्चुअल में क्या क्या हजम करा है। बहुत सारी चीज़ें मतलब दिल में घूम रहे हैं, और आई थिंक यू गाइज शुड नो दैट, क्योंकि मैं अब तक चुप रही, मैंने अब तक टॉलरेट करा है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तब लोगों ने क्या करा। आज मैं बताऊंगी लगातार 3-4 साल तक मैंने क्या क्या टॉलरेट करा है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अनएडुकेटेड है, अच्छे भले स्कूल से पढ़े लिखे हैं, इनके पास भी एक आध डिग्रियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप सपना नहीं देख सकते। सपना देखने का हक और सपना देखने का ठेका कुछ एक लोगों ने लेके रखा है। और ये कोलकाता में हो रहा है, एक मेट्रो सिटी में, ऐसा नहीं है कि किसी गांव में हो रहा है। अगर किसी गांव में होता तो हम सोचते हैं हाँ गांव के लोग थोड़े से अनपढ़ होते हैं, इतना एडुकेटेड नहीं होते हैं, इतना मॉडर्न नहीं होते हैं, ये हमारी नॉर्मल सोच होती है। लेकिन शहरों में, एक मेट्रो सिटी में, जहाँ पे लोग जो लोग कर रहे हैं उनके घर में भी बच्चे हैं और वो भी एडुकेटेड है, और वो एडुकेटेड बंदे भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सोचो, जो बंदा थूकता था वो एडुकेटेड, अपने आप को बहुत बड़ा महान ज्ञानी समझता था, वो भी मुझे देखकर थूकता था। क्यों? बिकॉज आई ओपन एन यूट्यूब चैनल। यही मेरी सबसे बड़ी गुनाह थी। तो आज के वीडियो में मेरे इन पूरे यूट्यूब करियर के जर्नी के बारे में बताऊंगी। एंड नॉट ओनली दैट, यूट्यूब चैनल ओपन करा, उसके बाद इन लोगों ने, इनको चैन नहीं मिला तो इंस्टा में भी चले गए, फेसबुक में भी चले गए, मतलब हर जगह पे जाकर क्या क्या करा इन्होंने। आप सोचोगे कि क्या ये लोग पागल है या फिर मतलब क्या है ये लोग एक्चुअल में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अनकट रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं लंबे समय तक फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। कभी कभार ना मेरी बातें कट कट सी जाती है, तो इसलिए शायद एडिट करना पड़े। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छे से शूट हो जाता है तो मैं एडिट नहीं करूँगी, मैं अनकट आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रेजेंट करना चाहती हूँ। क्योंकि मतलब लोग कैसे गंदे लोग होते हैं, गंदगी वर्ड भी इनके सामने छोटी पड़ जाती है, ऐसे लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सारी चीज़ों के बारे में शुरुआत करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम रूपा पात्रो है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। वी आर ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। फैमिली के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में और एक वीडियो में मैं बताऊंगी, उसमें भी आपको बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है ना, माई लाइफ इज़ सो कलरफुल। अगर मेरी लाइफ के बारे में एक किसी बॉलीवुड मूवी के किसी डायरेक्टर को दिया जाए ना, लाइफ ऑफ एन यूट्यूबर, तो वहाँ पे अगर मेरी स्टोरी सबमिट की जाए ना तो वो जो मूवी है ना वो सुपर हिट रहने वाली है। क्योंकि मेरे लाइफ में आपको इतने सारे स्टोरी सुनने को मिलेंगे, मतलब आप लोग सोचोगे कि एक्चुअल में भी हम अभी भी ऐसी चीज़ें होती है एंड हम लोगों को पता ही नहीं है। जी हाँ, ऐसी सारी चीज़ें अभी भी होती है। आज तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने नेगेटिविटी को इतना प्रमोट नहीं करा, क्योंकि कहा यह जाता है आप सुख जितना बांटते हो वो बढ़ता है, उसी तरीके से अगर आप नेगेटिविटी को फैलाते हो तो वो भी बढ़ जाता है। और मैं अपने चैनल को हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने आज तक कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कराई। लेकिन बहुत हो गया यार, बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने, इनफ इज़ इनफ।
लोगों को भी जानना चाहिए ना कि लोग गलत कर रहे हैं और बाकी लोग भी जाने कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। एनीवेज, तो 2018 की बात है, उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन ले रही थी। एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं गर्व या फिर अहंकार करके नहीं बोल रही हूँ, मैं पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छी थी। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन आज से 15-20 साल पहले इतनी अच्छी नहीं थी। हम 4 बहनें हैं, तो पापा ने बड़े मेहनत से, बड़े शिद्दत से हम चारों बहनों को पाला है, उनका एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट करवाया है। तो आप सोच सकते हो एक इंसान के ऊपर अगर घर के इतने सारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो उसको कितना काम करना पड़ता है। तो बचपन से मैंने अपने फैमिली में देखा है कि मेरी मम्मी एक एक पैसा जोड़ती थी, जोड़कर उन्होंने फर्नीचर्स वगैरह लेना हो या फिर डिपॉजिट सेविंग्स वगैरह करना हो, वो करती थी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सोने के चम्मच मुँह पे लेकर मैं पैदा हुई हूँ। मैंने अपने फादर को बहुत अर्ली एज में खो दिया। व्हेन आई वॉज इन माई टीन्स आई लॉस्ट माई फादर। तो लाइफ वॉज नॉट दैट ईजी फॉर मी। मेरे लिए मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी, मुझे बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। और नॉट ओनली दैट, आपको जिस एज में अपनी मम्मी पापा की ज़रूरत होती है उस एज में मैं अपनी मम्मी को संभाल रही थी। वाई? बिकॉज शी वॉज इमोशनली अनस्टेबल। आफ्टर माई फादर्स डेथ मेरी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हम 4 बहनें हैं, तो दोनों बहनों की शादी हो गई थी। थर्ड सिस्टर, शी वॉज बिजी इन आर ओन लाइफ और इन आर ओन बिजनेस। तो वो उस टाइम पे एक बिजनेस सेटअप कर रही थी। फैमिली के बारे में मैं एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगी आपको, तब आपको पता चलेगा। आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जिस एज में लड़कियां घूमती हैं बाहर, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस एज में मैं अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो गई थी। मुझे अपनी मम्मी को संभालना होता था। घर पे सिर्फ मेरी मम्मी और मैं रहती थी। जब मेरा कॉलेज नहीं रहता था या फिर क्लासेस वगैरह नहीं रहते थे तो मुझे घर पे रहना पड़ता था, क्योंकि माई मदर वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग दोज डेज। आई रिमेंबर, वो हमेशा रोती रहती थी और मुझे उनको संभालना होता था घर पे। तो उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करा और मेरे दिमाग में हमेशा से ही ऐसा था कि मुझे अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, एकेडमिक्स में मुझे अच्छा करना है, ताकि आगे चलकर मुझे एक अच्छा सा जॉब मिले। ये बचपन से ही मेरा एक थॉट प्रोसेस था और मैं इसी तरीके से चल रही थी। ये कोई घमंड नहीं है या फिर अहंकार नहीं है कि हाँ आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। मैं इसलिए ये कर रही थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ी होना चाहती थी। नो, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल डजंट मीन कि मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकती कि 20-22 हो जाए, ढिंडोरा पीट लो, शादी कर लो, ससुराल जाओ, बस हो गया काम खत्म तुम्हारा। नहीं, ऐसा मेरी फैमिली में ऐसा सिखाया नहीं जाता है। तो मैं बचपन से ही यही टारगेट लेकर मैं पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने ग्रेजुएशन करा। मेरा जो स्ट्रीम था वो कॉमर्स स्ट्रीम था। मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा था और मेरा अकाउंट्स में ऑनर्स था। 10th में मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला था, 12th में भी मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला था और 12th में मैंने अपने स्कूल में टॉप करा था कॉमर्स में, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स स्ट्रीम है। और 12th में कंप्लीट करने के बाद मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैं एंटर हुई उस टाइम पे मेरी फादर की अचानक डेथ हो गई। उनको सेरिब्रल स्ट्रोक हुआ था और वो मेरी जो दूसरी सिस्टर है उसके शादी के 1 हफ्ते बाद ही ये हुआ। मतलब वो जिस दिन पथफेरे पे आने वाली थी उस दिन मेरे फादर को सेरिब्रल स्ट्रोक आया और अगले दिन मेरे फादर की डेथ हो गई। आप सोच सकते, इमेजिन कर सकते हो कि कैसा माहौल रहा होगा एक ही घर में। उस घर में तब हमारे घर में गेस्ट थे जो शादी के लिए आए थे, जो लोग वो वहाँ पे उस चीज़ को फेस कर रहे थे। इट वॉज द मोस्ट टफ टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं उन सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे आज ये सारी चीज़ें बताना पड़ रहा है। सो अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ देन प्लीज़ इग्नोर। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट करा फादर के जाने के बाद, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे फर्स्ट क्लास नहीं मिला था क्योंकि मेंटली आई वाज नॉट दैट स्ट्रांग। मुझे अपनी मम्मी को संभालना होता था, उनको हर दिन उनके साथ रहना होता था। मेरे दोस्त लोग धीरे धीरे मुझसे छूटते गए क्योंकि एक अलग सा माहौल हो गया था घर पे। अगर आपके पापा चले जाते हैं अचानक और एक ऐसे एज पे हो जिस एज पे आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी लाइफ की डायरेक्शंस क्या है। उस टाइम पे मम्मी पापा ही ना आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, आपके साथ रहते हैं। उस टाइम पे मेरे साथ मेरे पापा नहीं थे, तो मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था। मेरी लाइफ के, आप कह सकते हो मेरी लाइफ के जितने सारे डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस मैंने खुद लिए हैं, अपने से लिए हैं, क्योंकि मुझे बोलने वाला, डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था। तो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करा। ग्रेजुएशन पे मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे टीचर्स ने ये सोचा था, मेरे जितने सारे टीचर्स हैं उन्होंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए ये लड़की हार नहीं मानेगी, फर्स्ट क्लास लेकर आएगी, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। तो ये मेरा एक रिग्रेट है।
तो उसके बाद मैंने CMA करा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। जिन लोगों ने जो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर अकाउंटेंट है, उनको पता है CMA क्या है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी मैंने वहाँ पे 4 एग्ज़ाम होते हैं, इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2, फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो मैंने बहुत मेहनत करा और मुझे ऐसा नहीं था कि बहुत बार मैंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि आपको पता है CMA कितने टफ एग्ज़ाम होते हैं। तो एक बार एग्ज़ाम पे मैंने क्लियर कर दिया था। एंड व्हेन आई वाज 23 मैंने CMA कंप्लीट कर लिया था। तो जब सबसे छोटा एज CMA जिसने कंप्लीट करा था उसका एज था 22, मतलब वो वहाँ पे लिखा रहता है। तो मैंने 23 में CMA कंप्लीट करा था और मेरा बस एक ही इंटेंशन था, मुझे एक अच्छा सा जॉब मिल जाए और मैं अपनी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बन जाऊँ, दैट्स इट। उसके बाद मैंने बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज करा, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करा, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, लंबी लिस्ट है। और उसके बाद CMA कंप्लीट करने के बाद मैंने एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी करा, CA फर्म में मैंने प्रैक्टिस भी करा है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी मैंने काम करा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब जॉब कर रही थी प्राइवेट में ना, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि प्राइवेट फर्म में एक हिडन जेलसी काम करता है। वहाँ पे आपको जितना आप सीखते नहीं हो उससे ज़्यादा लोग आपको बुली करते हैं प्राइवेट फर्म में। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार तुम्हारा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नंबर है, तो तुम गवर्नमेंट में क्यों नहीं ट्राई करती, बैंक में ट्राई कर लो, तुम्हारा एज भी कम है। सो मुझे भी लगा हाँ ये सही है। तो उस टाइम पे जब मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही थी तो मैंने जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि प्राइवेट में मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक काम करना पड़ता था और सैलरी वॉज वेरी लो। दैट टाइम आई वॉज गेटिंग ओनली 8,000, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे 8,000 मिल रहे थे। एंड मैंने 8,000 का तो ड्रीम नहीं देखा था इतना पढ़ाई लिखाई करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने घर में बैठ के पढ़ाई करना शुरू किया। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल अदर PSU सेक्टर्स लाइक ONGC, NTPC, और उसके साथ मैं बैंकिंग का तो ट्राई कर ही रही थी। PSC के लिए भी मैंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया और वेस्ट बंगाल के जितने सारे जॉब है उनके लिए भी मैंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं फॉर्म भर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। आई रिमेंबर CMA डेज़ में मैं 18-19 घंटे पढ़ाई करती थी। मतलब लोग सुबह 4:30-5 बजे उठते थे टॉयलेट जाने के लिए और मैं उस टाइम पे सोने जाती थी। 17-18 घंटे मैं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना MCOM भी कर लेना चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेरा MCOM भी कर लिया था। अब ये हो गई मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली। और उस टाइम पे, अभी का बात मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जब मैं अपना एजुकेशन कर रही थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम पे मेरी तरह किसी ने पढ़ाई नहीं करा था। मतलब आप कह सकते हो कि मेरे मोहल्ले में मैं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थी। एंड आई थिंक अभी भी शायद मैं ही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ अपने मोहल्ले में। अगर 10 लोगों के बीच आप खड़े हो और आप थोड़े से ज़्यादा जानते हो, थोड़ी से ज़्यादा आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी अच्छी है, आप थोड़ी से ज़्यादा जान गए हो, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप किसी जगह पे जॉब करने जाते हो, वहाँ पे आपका मैनेजर आपसे कम जानता है, तो हर सेकंड पे आपको बुली करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको आप एक थ्रेट लगोगे, एक इनविजिबल थ्रेट। तो मेरे साथ मेरे मोहल्ले में ऐसा हुआ। तो आज के वीडियो में जिन लोगों के बारे में बताने वाली हूँ, ये टोटल 17 लोग हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। मेरे जो सर्कल है उनमें मैं फेवरेट हूँ। मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेजेस में आज भी जाकर आप रूपा पात्रा का नाम पूछोगे तो मेरे जो टीचर्स हैं, टचवुड, वो लोग अभी भी मुझे याद रखते हैं, अभी भी मेरे बारे में बात करते हैं कि रूपा कैसी है। सरस्वती पूजा में जब भी मैं स्कूल में जाती हूँ तो टीचर्स लोग अभी भी मुझे पहचानते हैं। इतने साल हो गए मेरा एग्ज़ाम दिया हुआ देने के बाद, तो अभी भी टीचर्स मेरे से बात करते हैं कि रूपा हाउ आर यू, तू क्या कर रही है एंड ऑल। तो वो एक चीज़ है और टचवुड के मतलब ऐसा है, थैंक गॉड। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। और इन लोगों ने क्या क्या करा, चलिए आगे बात करते हैं। तो 2018 के एंड की बात है। एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और ये उस टाइम पे मैं WBCS भी का भी प्रिपरेशन ले रही थी और मैं IAS के लिए भी प्रिपरेशन ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था मैं क्रैक कर पाऊंगी। और IAS का प्रीलिम मैंने क्रैक कर लिया था, लेकिन फाइनल मैं कर नहीं पाई। क्यों कर नहीं पाई? क्योंकि उस टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्तों को गवर्नमेंट में जॉब मिल गया था और मुझे नहीं मिल रहा था। तो आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। आज मुझे अफसोस होता है कि उस टाइम पे अगर मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई करती, शायद मेरा IAS भी क्लियर हो जाता। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप लंबे समय तक आपको जॉब नहीं मिलता है, आपने इतनी पढ़ाई कर ली, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना है, आपने आपका जो मार्क्स है वो भी इतने अच्छे हैं, लेकिन आपके दोस्तों को, उन दोस्तों को स्पेशली जॉब मिल गया जो आपसे पढ़ाई लिखे में इतना अच्छा नहीं थे या फिर उनके इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको मिल गया, तब आपको लगता है कि मेरा जो लक है ना वो मुझे कभी फेवर नहीं करता है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हमेशा
मैंने हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करा है अपने लाइफ में। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, इन लोगों ने तो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, इनको तो जो टैक्सेस के सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज कुछ भी पता नहीं है, ये लोग तो फेल कर करके कुछ करके इंटर इन्होंने कंप्लीट करा है, फाइनल तो इन्होंने करा ही नहीं, उनको जॉब मिल गया और मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। तो अगर मैं उस टाइम पे अपना जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है उसको कंट्रोल कर पाती तो शायद आज मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता। बट एनीवेज, कभी कभार आप लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हो या फिर आप लाइफ में बहुत जल्दबाजी कर देते हो। और मुझे बोलने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरे जो 2 सिस्टर्स हैं उनकी शादी हो गई थी, तो वो अपनी फैमिली में बिजी थे, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। मेरी जो 3rd सिस्टर है उसका खुद का बिजनेस है, तो वो उसमें बिजी थी, तो मुझे बताने वाला कौन था, कोई नहीं था। और मेरे दोस्तों को मैंने देखा कि उनको जॉब मिल गया तो वो बाहर चले गए। अब सबको अपनी अपनी लाइफ को लेकर पड़ी है ना, कि दूसरों को हाँ एक बार पूछेंगे कि तुझे कुछ मिला, तो जब मैं कहती थी मुझे नहीं मिला तो कहते थे कि हाँ यहाँ पे आ जा, यहाँ पे प्राइवेट में है, बट मुझे प्राइवेट में करना नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2018 का जो एंड था उस टाइम पे मैंने यूट्यूब में मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक बहुत ही पॉपुलर टेक चैनल है, आप लोगों को शायद उसका नाम याद है, माई स्मार्ट सपोर्ट। ये जो क्रिएटर है धर्मेंद्र कुमार सर, ये बिहार के रहने वाले हैं। तो उनका मैंने एक वीडियो देखा और 2018 में मुझे पता चला पहली बार कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, ठीक है ना। तो उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब, मुझे लगता था कि यूट्यूब में लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं पता था कि वहाँ पे भी क्रिएटर्स होते हैं जो लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। और उसके बाद ये भी तो एकदम आइडिया नहीं था कि आपको वहाँ से पैसा भी मिलता होगा। तो उनका पहला फर्स्ट वीडियो मेरे पास आया कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूब क्रिएटर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ एक था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली यूट्यूब से भी पैसा अर्न होता है। तो मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने क्लिक करा उस वीडियो में। तो उनका एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ रेनी डे एंड मैंने उनका 22 वीडियो देखा था एक दिन में, सुबह से लेकर रात तक। तो मुझे लगा यार ये तो काफ़ी ईजी है, तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड उस टाइम पे इमीडिएटली मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करा। और ये जो मोबाइल है ना, इसका कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बहुत पुराना हो गया है ये मोबाइल तो मेरा फेस कभी कभार आपको लंबा लगेगा, कभी कभार आपको थोड़ा सा नीचा लगेगा। देखो अभी फिर से लंबा हो गया ये, देखो। तो ये पीछे आएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ अभी ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कॉल करा, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो दोस्त चाहता था कि मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने हाय हेलो करा और उसके बाद मैंने उसे कहा कि सुन ऐसा 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 है, यूट्यूब से भी पैसे अर्न होते हैं, तुझे पता है? उसने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसा होता है, मैं ना सोच रही हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी। तो उसने कहा ठीक है ओपन कर ले। तो उसके बाद वो मतलब उस टाइम पे मेरे चैनल का नाम था मिस ट्रैवलिस्टा और मैं ट्रैवल वीडियो बनाना चाहती थी। तो मैंने उसे कहा देख कोलकाता का कुछ भी मुझे पता नहीं, मैं तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में मतलब बुक्स के अंदर ही घुसी रहती हूँ, तो मुझे तो रास्ते भी इतने अच्छे तरीके से याद नहीं है, पता नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे लेके जाऊँगा अगर तू चाहे तो मैंने कहा ठीक है। तो संडे करके वो दोस्त मुझे लेके जाता था, कोलकाता के जितने सारे मार्केट्स है, जितने सारे मतलब देखने वाले जितने सारे जगह है वहाँ पे हम लोग जाते थे और वीडियो बनाते थे संडे करके, क्योंकि मेरा जो वो दोस्त है वो उसका एक बिजनेस था तो वो बिजनेस करता था। एंड पॉइंट टू बी नोटेड ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, वो मेरा बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड है, ही इज़ मैरिड नाउ। तो क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हो। तो वो जाता था मेरे साथ, तो जब जाता था और सारा दिन हम वीडियो वगैरह बनाते थे और ही वॉज सो हेल्पफुल, कैमरा पकड़ना एंड ऑल एवरीथिंग बहुत हेल्पफुल था। लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई और मुझे अपने चैनल का जो नीश है उसको चेंज करना पड़ा और इसको मैंने ट्रैवल से हटाकर मैंने यहाँ पे DIY स्किन केयर हेयर केयर का वीडियो डालना शुरू कर दिया, क्योंकि कोलकाता के रास्ते मुझे अभी भी इतने अच्छे तरीके से पता नहीं है और मैं अकेले हर जगह पे जा नहीं पाती थी। आई वॉज नॉट दैट डेस्पो टाइप ऑफ पर्सन, मुझे थोड़ा सा डर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। भीड़ भड़कम वाली जगह पे मुझे ना डर होता है कि मैं मतलब मुझे कोई किडनैप कर लेगा और या फिर मैं मतलब खो जाऊंगी, ऐसा एक चीज़ है। तो उसके बाद मैंने DIYs डालना शुरू किया और मेरे उस दोस्त का नाम है आशीष जायसवाल, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरा चैनल नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट ही वॉज सो हेल्पफुल। जो लोग आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं हमेशा उनको याद रखना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। अगर आपकी लाइफ के जर्नी में किसी ने 0.00001% भी कंट्रीब्यूट करा है तो आपको हमेशा उसको थैंक्स बोलना चाहिए। दोस्ती होती है राइट, लेकिन हम इंसान लोग भूल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच आशीष, अगर देख रहा है तू तो मैंने
वीडियो बनाना शुरू किया। अब असली कांड का शुरुआत होता है। कैसे? जब मेरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स हुए, मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको पता है। मैंने किसी को नहीं बताया था मेरे चैनल के। मैंने क्या ही बताऊं यार, 300-400 सब्सक्राइबर है, 25-30 व्यूज़ आते हैं। लोगों को मैं जाकर क्या ही बोलूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप जाके प्लीज़ देखो। लोग कहेंगे हाँ देखेंगे, सोचेंगे एंड ऑल। तो मैं ऐसे भीख नहीं मांगना चाहती थी किसी से कि प्लीज़ देखो देखो एंड ऑल, क्योंकि आप लोगों को अगर आप अप्रोच करोगे ना तो लोग भाव खाते हैं। तो जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स है, जिन्होंने नया नया अपना चैनल शुरू करा है, मैं उन सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी को मत बताओ। अगर लोगों को जानना होगा तो वो लोग जान ही जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताओगे लोग क्या करेंगे ना, भाव खाएंगे, अननेसेसरी भाव। तो वो भाव नहीं देना है किसी को ठीक है ना। भाव उसको दो जो आपके भाव के लायक हो। ऐसे लोगों को भाव मत दो जो आपके भाव का क्या आपकी थोड़ी सी नज़र की भी लायक नहीं है, कि उसको तरफ देखना भी नहीं है, तो मत दो। तो जब मेरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स हुए एक दिन, मैं थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाऊँ, तो जब मेरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स हुए एक दिन मैंने देखा कि अचानक मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगी। मतलब बहुत सारे अचानक बहुत सारे वीडियोस में व्यूज़ आना शुरू हो गया। बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। और जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, कमेंट्स करने के बाद मैं जब कमेंट्स को देख रही हूँ, मेरा एक आदत ये था कि मैं पहले सारे कमेंट्स में मैं पढ़ती थी और मैं रिप्लाई करती थी। तो लोगों ने मतलब कमेंट्स करना शुरू कर दिया और कमेंट्स वो डिलीट करते जा रहे थे। आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है। मतलब मेरे दिमाग में तब ये नहीं आया था कि इन लोगों को पता चल गया है किसी भी तरीके से। देखो पता कैसे चला है मैंने तो इतना सोचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब मैं इस प्लैनेट में जाती थी, कोलकाता के मार्केट्स में जाती थी वीडियो बनाने में, तो शायद किसी ने मुझे देख लिया था व्लॉगिंग बनाते समय, या फिर वो लोग भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे तो मेरा वीडियो उनको दिख गया एंड उन्होंने उसके बाद चापलूसी करना शुरू कर दिया। कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में सोचते ही नहीं है, छोड़ो। मैंने वीडियो डाला तो सबसे पहले तो लोगों ने ये करा, 16-17 लोग अचानक मेरे चैनल पे ऐड हो गए अचानक। और मैं देखती थी हर दिन जब भी मैं वीडियो डाल रही हूँ 2 या 3 व्यूज़ है, लेकिन मेरे चैनल पे 15-16 डिसलाइक। आई वाज लाइक 3 ही व्यूज़ है तो 16-17 डिसलाइक कहाँ से आ रहे हैं भाई। तो और ये कंटिन्यू होता गया, चलता गया। उसके बाद ये 16-17 घट के 7-8 तो हर दिन, मतलब 1 व्यू 8 डिसलाइक। आप सोच सकते हो कैसा, मतलब कैसे अजीब व गरीब आपको लग रहा होगा। तो ये कंटिन्यू होता गया। इन लोगों को शायद ये लगता था, या फिर इन्होंने किसी स्कूल में ये पढ़ा था कि अगर आप YouTube में वीडियो डालते हो और तुरंत ही आपके वीडियो में डिसलाइक आते हैं तो आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, या फिर आपका वीडियो YouTube आगे नहीं दिखाता है। तो भाई गधो, YouTube में ये कहा गया है कि YouTube वॉच टाइम के हिसाब से चलता है। अगर आपका वीडियो कोई ना देखकर डिसलाइक करता है तो भी वो यूट्यूब को पता चल जाता है। अगर वीडियो ओपन करने के बाद ही तुरंत ही वीडियो को कोई लाइक कर देता है तो भी यूट्यूब को पता चल जाता है। आपने वीडियो देखा ही नहीं और डिसलाइक कर दिया तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये अपनी जो जलन है, जो खुन्नस है, वो वहाँ पे निकाल रहा है। तो पता सबको चल जाता है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि तुम लोग ही सिर्फ चालू हो और बाकी सारे इस दुनिया के सारे लोग बेवकूफ़ है, सारे लोग गधे हैं, सारे लोगों को मतलब दिमाग में इतना सा भी लोगों में बुद्धि नहीं है। और ये हर दिन चलता गया। 2018 के एंड से ये इसकी शुरुआत हुई। और मेरा नसीब देखो, लोग कितने सारे चैनल्स ओपन करते हैं, लोगों को सालों साल पता नहीं चलता है। और इन लोगों को मेरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही पता चल गया। एक्चुअली क्या है ना कि अगर कुछ लोगों को आपके बारे में जानना होता है, आपके ऊपर बुरी नज़र डालना होता है, तो वो ढूंढ नहीं लेते हैं। तो इन्होंने ये शुरू करा, तो मुझे उसके बाद भी आइडिया नहीं था कि ये यही लोग हैं, इन्होंने यही कर रहे हैं। तो एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं संडे था, मैं घर से निकली सज सवर के, मुझे आज ब्लॉगिंग पे जाना है और इलियट पार्क का एक ब्लॉगिंग मुझे करना था उस दिन पे कि ये पार्क कहाँ पे है, कैसे जाते हैं और कोलकाता के कुछ अच्छे पार्क जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो विंटर में, ऐसा एक वीडियो का टॉपिक था। तो मैं निकली, तो जब मैं घर से निकल के बाहर गई तो इस साइड पे एक औरत खड़ी थी, इस साइड पे एक औरत खड़ी थी। तो इस साइड पे जो औरत खड़ी थी वो इस साइड के औरत को कह रही है कि तुमने देखा, इसने कल फिर से यूट्यूब में वीडियो छोड़ा। मैं वहाँ पे मिडिल पोर्शन पे हूँ, यहाँ पे एक बंदी खड़ी है और यहाँ पे एक बंदी खड़ी है, और उसी मोमेंट पे ये कह रहे हैं। तो इस साइड की जो बंदी है वो कहती है, छी इसको शर्म नहीं आती, इसके घर वाले इसको कुछ नहीं बोलते, छी 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 ऐसा कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, ईव टीजिंग इज अ क्राइम इन आवर कंट्री।
और इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग तो सो कॉल्ड वी आर एजुकेटेड, वी हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वी आर क्लासी पीपल। तो भाई क्लासी लोग, तुमको इतना भी पता नहीं है कि जो इप टीजिंग तुम लोग करते हो ये एक लीगल क्राइम है, और ये अब से नहीं हो रहा है मेरे साथ, बचपन से हो रहा है। तो उस टाइम पे इन्होंने ऐसा कहा तो मैं वहां से निकल गई। एंड दैट डे थिंग्स क्लिक्ड ऑन माई माइंड के अरे मेरे चैनल पे ये जो सारे कांड हो रहे हैं, ये जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, और नेगेटिव कमेंट कैसा, तू अपना मुंह बंद रख, तेरा मुंह देखना हमें पसंद नहीं है, तेरे मुंह पे मारेंगे हम जाकर, तेरा चैनल बंद करवा देंगे, तुझे शर्म नहीं आती, ठीक से कपड़े पहना कर, तेरा वीडियो कौन देखेगा, तू यहाँ से निकल जा। एंड पता नहीं क्या क्या फालतू वीडियो, बकवास वीडियो, मतलब दुनिया भर की गाली गलोच लेकर ये लोग हर दिन सुबह से शुरू हो जाते थे रात तक। और जब भी मैं वीडियो डालती थी व्यू में 8, 9, 10 करके डिसलाइक। मतलब अगर आपके चैनल पे 10,000, 15,000 व्यूज आते हैं तो वहां पे आप कह सकते हो कि 15, 20, 30, 50, 60 लोग डिसलाइक कर सकते हैं। एक व्यू, 2 व्यूज पे लोग 8, 10 डिसलाइक, आप सोच सकते हो लोग देख ही नहीं रहे, डिसलाइक कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इन्होंने ये जो 17 लोग हैं इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह बना लिया था। और ये लोग क्या करते थे, इनमें से एक बंदा था जो बेकार, जॉबलेस, यूजलेस है, अभी भी वो ऐसा ही घूम रहा है। तो वो क्या करता था, वो हमेशा मोबाइल लेकर ऐसे बैठा रहता था, और जब भी मैं वीडियो डालती थी उसके बाद नोटिफिकेशन जाता था, सबसे पहले वो क्या करता था, मेरे वीडियो को देखने के बाद ही चैनल को अनसब्सक्राइब। मतलब 317 सब्सक्राइबर है, मैंने एक वीडियो डाला, उनमें से 17 सब्सक्राइबर गायब टोटली। एंड देन 2-3 व्यू और उसमें 8, 10, 11, 12 डिसलाइक। तो ये बंदा क्या करता था, वीडियो लेकर व्हाट्सएप में सबको शेयर कर देता था, और सब लोग जाकर पटाख पटाख से डिसलाइक कर देते थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर डिसलाइक करेंगे तो वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर वीडियो आगे नहीं बढ़ता है तो मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे नहीं। तो ये इनका पूरा सीन था। अब सिर्फ वही नहीं, अगर आप वीडियो डालने के बाद ही लोग आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो ये आपके मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि यार मेरा वीडियो इतना खराब है कि डालने के तुरंत बाद ही लोग मेरे चैनल को वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं और चैनल से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में जाकर हिट करेगा कि शायद मुझे यूट्यूब वीडियोस डालना नहीं चाहिए। तो ये इन लोगों का एक गेम प्लान था, और ये चलता रहा अगले 3 साल तक। अभी भी चलता है, लेकिन अभी तो मतलब ये हो गया, मैं तो देखती ही नहीं हूँ यार, मेरे पास इतने सारे काम है, मैं क्या ही देखूंगी। तो ये हर दिन होता रहा। तो उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अरे इसका मतलब यही लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो गया। उसके बाद एक बंदा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कहता है, आई एम द मोस्ट ब्रिलियंट गाय, आई नो एवरीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, यूएस में जाएंगे, लंदन में जाएंगे, 5-10 लाख का जॉब करेंगे। भाई करके तो दिखाओ। और पता है क्या, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या ये है, मेरे मोहल्ले में यहाँ पे किसी का भी रिजल्ट निकलता है, किसी को भी कहीं पे भी जॉब मिलता है, वो लोग सबसे पहले मेरे घर के गेट के सामने आकर चिल्ला कर पता नहीं किसको बोलते हैं, हमको ये जॉब मिला, हम तो ये कर रहे हैं। फोन पे पता नहीं कौन कौन से लोग इनको कॉल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर होंगे शायद, फोन पे बोलते हैं हाँ हेलो ये वाला बुक ना तुम ले लो, इसमें ना ये वाला पढ़ लो, ये अच्छा रहेगा, तुमको पता है मुझे यहाँ पे जॉब मिल गया है, ये वाला किताब पढ़ने के बाद मुझे ये हेल्प मिला है। और फिर कहेंगे, कुछ एक लोग ऐसे कहेंगे उसका ना रिजल्ट ऐसा हुआ है, उसको ये नंबर मिला है। भाई मुझे जानना नहीं है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड पर्सन, मुझे नहीं जानना है। तो ये होता गया। देन क्या हुआ, ये जो जिस बंदे की बात कर रही हूं मैं जब भी घर पे आती थी वो कहाँ पे खड़ा रहता था पता नहीं, ऊपर से थूकता था मुझे देखकर, ताकि वो थूक के छींटे मेरे ऊपर आके गिरे। और अच्छे भले स्कूल से पढ़े लिखे लोग हैं ये। भाई अगर तुम अच्छे स्कूल से पढ़ने के, मैं तो बहुत ही एक मामूली से स्कूल से पढ़ी हूँ भाई, मेरे पापा की जितनी हैसियत थी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट करा, और उसके बाद मैंने बाकी सारे अपना जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करा। लेकिन हम लोगों को पता है किसी को देखकर रास्ते पे ऐसे थूकना नहीं चाहिए। अगर आप बड़े स्कूल से पढ़ाई करने के बाद भी आपकी सोच इतनी छोटी होती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे इंसान के, आप तो गवार के साथ भी आपको कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ एक लोग हैं जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं होती है बॉस, लेकिन उनका सोच इतना मॉडर्न होता है ना कि वो अच्छे भले एडुकेटेड लोगों को दबा सकते हैं अपने सोच से। लेकिन इन लोगों में वो भी भद्रता वो भी नहीं है।
अभद्र लोग कहते हैं ना, ये अभद्र लोग के टॉप क्लास टॉप लेवल पे चले गए हैं ये लोग। ऊपर से थूकते थे मुझे देखकर, वो वहां पे खड़े रहते थे, और दिन के समय नहीं करता है, दिन के समय तो एकदम अच्छा है, रात के समय आप शाम को कहीं से आ रहे हो तो उधर ऊपर से देखा और देख के ऐसा करते थे मुझे देखकर। बहुत बार करा है मुझे देखकर ये, और करके हट जाता। ऊपर से आप देख रहे हो कि वहां पे खड़ा है, वो 2-4 बार थूक के चला गया। भाई ये तेरा कर्मा है, मेरा कर्मा नहीं है। मैं नहीं करूंगी, कहूंगी कि कर्मा इज अ बिच, कर्मा तुमको देखेगा, तुमको जैसा शिक्षा मिला है तुम वैसा ही करोगे। और वो जो थूकता था उसकी मम्मी ने मुझे जूता दिखाया, उसकी मम्मी को इतनी लगी थी, इतना फट गया था उसकी मम्मी का कि मुझे जूता दिखाया, मुझे झाड़ू दिखाया। मैं एक दिन घर से निकल रही हूँ तो झाड़ू कहाँ पे लेके जा रहे थे, झाड़ू लेकर ऐसे आकर खड़ी हो गई, मुझे देखकर ऐसा ऐसा करके झाड़ू हिलाने लगी। अपने घर का कोई पेड़ काट रही थी तो मैं निकल रही थी तो मुझे देखकर ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके आकर यहाँ पे ऐसे करके कुल्हाड़ी दिखाने लगी मुझे, ऐसे करके जैसे मार डालेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया था। इतना जलन इन लोगों में। ये तो गया। उसके बाद कुछ लोगों का कहना था सांवली है काली है कौन इसका वीडियो देखता है, छी शर्म नहीं आती, छी। और ये एक जो फैमिली है उनके घर में हर किसी का सिर्फ एक ही कहना था, मैं जब घर से निकलती थी, छी छी छी। मुझे देखकर ऐसा करना, और फिर ये कहना कौन देखता है, कोई देखता है क्या इसका वीडियो। मैंने तो तुम लोगों को नहीं बताया ना कि मेरा वीडियो आकर देखो, जिनको देखना है वो देखेंगे, अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो नहीं देखेंगे। मैंने तो किसी को बताया नहीं था। ये सारी चीजें मेरे साथ अगले 4 साल तक रेगुलर बेसिस पे होता रहा। ईच एंड एवरी डे मैंने इन सारी चीजों को हजम करा है चुपचाप। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी एक चीज कहती थी, दूसरे तुम्हारे साथ जो करते हैं अगर तुम भी उसके साथ वही करोगे तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहेगा। तुम अपना काम करते जाओ और उनको अपना काम करने दो। अगर तुम भी उनकी तरह काम करते हो तो तुम्हारे में और उनमें क्या ही अंतर रह जाएगा। और मेरे पापा ने हमेशा ये कहा है कि लुक फॉरवर्ड, हमेशा लाइफ में आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे तो मेरी मम्मी और मेरे पापा एक बात कहते थे, मेरी मम्मी अभी भी कहती है, मेरे पापा पहले कहते थे कि राजा के पीछे तो उनके प्रजा भी गाली देते हैं। सामने कुछ बोलता है क्या कोई? तो अगर तुम्हारे काम को देखकर, तुम्हें देखकर लोगों की इतनी लग रही है, लोगों की इतने वाट लग रहा है, इतना फट रहा है लोगों का, इसका मतलब तुम कुछ तो कर रहे हो लाइफ में। एटलीस्ट यू आर मूविंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर मूविंग। ये लोग तो मूव ही नहीं कर रहे हैं ना, एक ही जगह पे बैठ के सिर्फ चापलूसी करते जा रहे हैं, तुम्हारे पीछे लग रहे हैं। तो इनके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो गए। इसके बाद आता है मेरे नाम को लेकर मुझे हरास करना, मेरे निकनेम को लेकर। मेरे निकनेम से एरिया में, अब इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं हुआ, तो मेरे एरिया में जितने सारे कुत्ते हैं, जितने सारे बिल्लियाँ, स्पेशली कुत्तों को, मैं जब भी घर से निकलती थी, या फिर मेरे घर का गेट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है, तो एक लड़की थी, वो मुझसे बहुत छोटी थी, मैंने उसको पैदा होते हुए देखा है। जलन इस लेवल तक पहुंच गया था कि वो क्या करती थी, और उसकी मम्मी भी इसमें उसका साथ देती थी। बच्चे अगर गलती करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें कहेंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन आपके सामने किसी को बुली किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, और आपकी मम्मी भी आपका साथ दे रही है, तो आपको लग रहा है कि हाँ आई एम डूइंग राइट, मैं सही कर रही हूँ। तो वो लड़की क्या करती थी, सुबह उठ के वो मेरे घर के अगल बगल में चक्कर मारती थी। तो ये जो बाकी जितने सारे फैमिलीज हैं उनके साथ इनका बहुत ही बोलबाला था। तो ऐसे वो निकलती थी, निकल के मेरे घर के सामने से आगे तक जाती थी और कुत्तों को बुलाती थी मेरे नाम से। कुत्तों को बुलाते बुलाते उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे पैदा होते थे छोटे छोटे, तो मेरे नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको बुलाया जाता था और फिर हंसा जाता था, और सब लोग बड़े मज़े से ये चीज़ करते थे। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक मैं लूँगी। वाई? बिकॉज मैं हमेशा बहुत चुपचाप टाइप की इंसान हूँ। मैं किसी के साथ इतना बात नहीं करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। अगर आप शांत हो और आप कुछ नहीं बोलते हो तो लोगों को क्या लगता है पता है, कि ये तो डर जाएगी, ये डरपोक है, ये चुपचाप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं बोलेगी, इसके ऊपर तो जूता मार के भी तुम निकल जाओ, ये कुछ नहीं बोलेगी। इसीलिए लोग इस हद तक चले गए थे, इस लेवल तक चले गए थे। अगर आज मैं इन लोगों को ऐसे बोलूं, वो जो लड़की थी उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी उसको इस तरीके से इंसल्ट नहीं करा, नहीं बोला, क्योंकि वो उसकी सीख है, वो मुझे उस तरीके से इंसल्ट कर रही थी, और ये मेरी सीख है, मेरी परवरिश है कि मैंने पलट के कभी उसको कुछ भी नहीं बोला। सो देयर इज अ डिफरेंस ना। और ये हर दिन होता था,
और बच्चे ऐसा करते थे, उनके मम्मी उनके पापा सब लोग सपोर्ट करते थे। और मेरी गुनाह क्या थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी। ये थी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं होता है। अगर आप किसी एक जगह पे रहते हो, वहाँ पे आपके एज के ही या फिर आपसे 2-3 साल छोटे, 1-2 साल बड़े कुछ लोग रहते हैं, जो आपने जितना पढ़ाई करा है उतना पढ़ाई उन्होंने शायद नहीं करा है, या फिर आप लाइफ में जितना कुछ कर रहे हो, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो उतना कर नहीं पाते हैं, आप जितना एफर्ट डालते हो उतना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, या फिर उनको लगता है इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर वो इतना हार्ड वर्किंग नहीं है, उनका कोई ड्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर गलती से भी आपने लाइफ में कुछ अलग कर लिया, कुछ भी व्हाटएवर, अगर आपने अच्छा खासा सैलरी आपने अर्न कर लिया, या फिर आप एक छोटी सी एज में आपने एक बैंक बैलेंस बना लिया, जो भी कुछ भी हो, तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाया जाए, क्योंकि कंपटीशन हो गया ना। आप उनमें से उनको लगेगा कि आप तो आगे बढ़ गए, हम तो यहीं पे रह गए, तो आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। अब जिनके घर के बच्चे हैं उनको तो और भी लगेगा कि वो ऐसा कर रही है तो तुम लोगों को हमने पढ़ाया लिखाया, तुम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो अंदर से एक हिडन जेलसी। और ये जो 16-17 लोग हैं, इनके घर में, हर किसी के घर में 1-2-3 ऐसे बंदे हैं जिनके एज मेरे एज से 1-2 साल कोई बड़ा है, कोई मुझसे 2-3 साल छोटा है, कोई मेरे एज का ही है। तो इसीलिए उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और अभी ये एकदम हद से ज़्यादा हो गया है और ये सारी चीज़ें चलती ही जा रही है। ये है इसका मेन रीज़न, जेलसी। अगर जेलसी नहीं होता, हम लोग कहते हैं ना कि आई एम नॉट जेलस, ये गलत है। जेलसी एग्जिस्ट करता है, रियल में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से एग्जिस्ट करता है। कोई बंदा आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन वो आपसे कितना जेलस है आपको वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपकी छोटी छोटी सक्सेस से आप देखोगे कि उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर आपने छोटा सा कुछ अचीव कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ बात कर रहा है, आपका जो सक्सेस है उसको अलग तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगेगा कि दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। तब आपको उसे डिस्टेंस बना लेना चाहिए और मेरे साथ यही हो रहा है। ये सारी चीज़ें चलती गई, मेरा चैनल भी चलता गया। उसके बाद मेरे चैनल पे कैस्टर ऑयल का वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद आगे और भी सारे वीडियोस चलने लगे मेरे चैनल पे, तो चीज़ें बेहतर होती गई मेरे लिए और मैं काम करती गई। यूट्यूब से इंस्टा से फेसबुक, ऐसे बहुत सारी जगह पे मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया मैंने। और ये लोग बोलते ही गए, बोलते बोलते इन लोगों को लगा कि यार ये इसका तो मतलब ये तो चली ही जा रही है, इसका तो ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। तो उनके दिमाग में, इनमें से कुछ लोगों के दिमाग में यह कि अब हम भी चैनल ओपन करेंगे। तो इन्होंने हर उस तरीके का चैनल शुरू कर दिया, कुकिंग से लेकर, वाइन से लेकर, डांसिंग से लेकर, टीचिंग से लेकर, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने जब शुरू करा तो जोर जोर से चिल्ला कर मुझे सुनाने की कोशिश करते कि हमने भी चैनल शुरू किया है। तो किसने मना किया है भाई, करो ना। एटलीस्ट अच्छी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बेहतर रहेगा, ऐसे तुच्छेगिरी नहीं करोगे तो बेहतर रहेगा फॉर यू गाइज। तो इन्होंने शुरू करा। अब यूट्यूब एक ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे आपने मुंह उठा के आ गए, 2-4 वीडियो आपने डाल लिया, आपका वीडियो वायरल हो गया, आपको लाखों सब्सक्राइबर मिल गए और आप डॉलर छापने लगे। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता है। ये एक लंबा टाइम का एक चीज़ है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता है और ये एक बिजनेस की तरह ही है। तो इन्होंने कुछ एक वीडियोज़ डाला, इनका वीडियोज़ नहीं चला, बस इनका दिमाग खराब हो गया और फिर से ये लोग गाली बकना शुरू कर दिया। जस्ट बिकॉज आई हैव डास्की कम्प्लेक्शन, तो इन लोगों का कहना था काली है, सावली है, इसका वीडियो लोग क्यों देखते हैं। भाई क्यों देखता है तो लोगों को जाकर पूछो ना, मुझे क्या पता। इतना कुछ बोलने के बाद भी इनको चैन नहीं मिला, तो ये लोग क्या करने लगे, ऐसा बोलने लगे इसके मम्मी भी इसको सपोर्ट करती है। मतलब मैं ऐसे खराब काम कर रही हूँ, मुझे देखकर मुंह से सिर्फ छी ही निकल सकता है और मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करे, मतलब मेरी मम्मी भी खराब है। और सिर्फ यही नहीं, जब पहले जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे ना आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे घर में जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे इस तरीके का खिड़की है जहाँ पे ग्लासेस लगे हुए हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास 2 हैलोजन्स लाइट थे, क्योंकि मेरी उस टाइम पे इतनी बजट नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा सा एक लाइटिंग सेटअप वगैरह ले लूँ। तो जब मैं
हैलोजन्स को जलाती थी। तो क्या होता है, आप अगर हैलोजन को जलाते हो तो ग्लास है, उससे दिखता है कि रूम के अंदर कोई बड़ी सी लाइट जल रही है, तो इन लोगों को पता चल जाता था कि ये वीडियो बना रही है। तो अगर कभी भी गलती से मैं 4:30-5 बजे इवनिंग के उस टाइम पे अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, तो ये लोग रास्ते पे खड़े होकर चिल्लाते थे, जोर जोर से हंसना, चिल्लाना, आवाज़ें करना करते थे। नॉट ओनली दैट, मैं जब ऊपर में अगर वीडियो बनाती हूँ तो ऊपर में वीडियो अगर देखा लोगों ने कि इसने खिड़की बंद कर दी, इसका मतलब ये वीडियो बनाएगी, तो ये लोग क्या करते थे, बर्तन में आवाज़ें करना, अचानक जोर जोर से हंसना, चिल्लाना, कोई तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता था कि दरवाजे पे लात भी मार देता था। तो उसके बाद मैंने क्या करा, जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने अपने रूम में एक साउंड प्रूफ चीज़ें कर ली, तो मैं अभी अपने रूम में वीडियो बनाती हूँ। तो वो इंसान जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है वो तो अपना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा ना, और यूट्यूबर्स तो जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो मैंने भी वो करा। ये सारी चीज़ें होते होते जब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो इन लोगों में थोड़ी सी ये हो गया कि डिमोटिवेट होने लगे कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतना गाली बक रहे हैं, इतना कुछ ये कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं थम रहे। मैं क्यों थमूं भाई, गलती तो नहीं कर रही हूँ ना, तो तुम लोग तो हो कौन? बाहर वालों को बाहर वाले बन के रहना ही चाहिए। अगर वो जबरदस्ती आपके घर वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको उनकी औकात और रास्ता दिखा देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता था मुझे इनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं वैसा ही ठीक हूँ, और मैं अगर सही कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ। अगर मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैप्पी है, मेरा जो सर्कल है पूरा वो हैप्पी है, तो मैं क्यों काम बंद करूं? इनमें से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि हम लोग लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, तो लगता था कि वी आर वेरी वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, हमने मतलब बहुत कुछ कर लिया है, तो हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमको कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन सबको लाइफ में एक स्ट्रगल पीरियड फेस करना पड़ता है। वो कितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो, कितना भी उसमें कितनी भी नॉलेज हो, जो भी हो, स्ट्रगल पीरियड तो आपको पार करना ही पड़ता है। लेकिन ये लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, इन्होंने कभी शायद कोशिश नहीं करा, हार्डवर्क नहीं करा, जो भी है, तो उससे इनकी और भी ज़्यादा फट गई। फटा तो सिर्फ ये नहीं, सिर्फ इनका फटा, इनके ऑब्वियसली इनके घर के जितने सारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी फट गया कि मेरे घर का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है, ये कर रही है कैसे, इसको तो रोकना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए ये सब। इसके बाद ये तो सारी चीज़ें चलती गई। इस बीच मेरे चैनल पे 80,000 तक सब्सक्राइबर भी हो गया। मतलब लोगों ने इतना कोशिश करा मुझे नीचा करने के लिए, और क्या है ना, मेंटली मुझे तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। आप सोच सकते हो जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहाँ पे हर दिन आपको कुछ लोगों को डील करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, तो वहाँ पे अगर लोग ऐसा बॉडी लैंग्वेज करते हैं और आपको डायरेक्टली अक्यूज करते हैं, आपको डायरेक्टली टॉन करते हैं, टीज करते हैं, इप टीजिंग करते हैं, मेंटली हरास करते हैं, तो आप सोच सकते हो उस माहौल में रह के पॉजिटिवली काम करना कितना मुश्किल होता होगा। और ये एक दो दिन की बात नहीं, जहाँ पे आपके नाम को लेकर बोला जाता है, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी वीडियोस को लेकर, हर वो छोटी बड़ी चीज को लेकर कहा जाता है और आपके सामने कहा जाता है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चुपचाप इंसान हो, आप झगड़ा नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि जो बोल रहा है बोलने दो। बट देयर इज अ लिमिट ना, देयर मस्ट बी अ लिमिट। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे किसी लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है। अब देखो, आप कहोगे कि ऐसा आपको कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है कि उसी ने करा होगा। तो जिस लड़की की शादी होती है, वो जिस सरनेम के बंदे से वो शादी करती है, आज उसकी शादी हुई, अगले दिन वो ससुराल गई। ससुराल जिस दिन गई उसके अगले दिन अचानक मेरे चैनल पे उसके ससुराल, उसका जो जिस सरनेम के लड़के से उसकी शादी होती है, उसी सरनेम के 2-4 लोग मेरे चैनल पे आकर अचानक गाली बकते हैं और मुझे धमकी देते हैं कि तेरे चैनल को बंद करवा देंगे। मतलब ये क्या, इतना ही कोइंसिडेंस है क्या? पहले तो कोई ऐसे नहीं बोलता था, उसी समय उनको बोलना पड़ा। और एक बंदा है, वो क्या नाम था उसका, मुझे वो मतलब वो जो कमेंट है उसको मुझे मतलब स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहिए था, तब अभी मैं दिखा पाती उसको। अगर ऐसे डायरेक्टली धमका रहे कि तेरा चैनल बंद करवा देंगे। भाई अगर इतना ही आसान होता, धमकी से लोग डर जाते। अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा है, तुम ऐसे धमकी दोगे तो मैं डर जाऊंगी क्या? और आई एम एन एडुकेटेड पर्सन। आज अगर तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल बंद भी करवा देते हो ना, तो कल मैं कुछ और कर लूंगी। और यूट्यूब इज नॉट माई मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। मेरा जितना अर्निंग है, मैं जितना अर्न करती हूँ एक महीने में, उसका सिर्फ 30% ही यूट्यूब से आता है। बाकी 70% अर्निंग के लिए मेरा एक अलग सोर्स है, वहाँ से मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती है। और यूट्यूब मेरी लाइफ में ऐसे टाइम पे आया था जब मैं क्लूलेस थी, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, तो यूट्यूब मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ऐसे आकर धमकी देना
और मतलब किस टोन पे, एक नहीं, दो नहीं, 5-10 ऐसे कॉन्स्टेंट मेरे चैनल पे आकर उसी सरनेम से बोलना, तेरा चैनल बंद करवा देंगे, तू अपना मुंह बंद रख, तेरा चैनल उड़वा देंगे, एक दिन में गायब करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी ना, तो सामने आकर बोलो ना। फेक आईडी बनाकर किसी और का प्रोफाइल पिक्चर डालकर आप कुछ बोल ही सकते हो, इट्स वेरी इजी। लेकिन क्या आपको यूट्यूब के रूल्स के बारे में पता है? अगर कोई इंसान, ये यूट्यूब कहता है, अगर कोई इंसान यूट्यूब के जो क्रिएटर्स है उनको हैरास करता है, टीज करता है, बुली करता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए क्राइम। ये इंडियन लॉ के हिसाब से क्राइम है, जिसको ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन हैरासमेंट कहते हैं। अब लोगों को पता है, क्या लगता है, लोगों को लगता है यार ये तो ऑनलाइन है, हम किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आज बुली करूंगा, हरास करूंगा, कल मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। तेरा आईपी एड्रेस कहां जाएगा भाई? आप किसी चैनल पे एक बार कमेंट करो या 1000 बार कमेंट करो, आपका डेटा सेव हो ही जाता है। और अगर उस बंदे को कभी लगा कि इसने गलत करा है तो मुझे इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको बस यूट्यूब को एक मेल भेजना है कि मुझे इसको दिखाना है कि मुझे इस इंसान के अगेंस्ट कोई भी स्टेप लेना है, या फिर जो भी सारी चीज़ें आपको करना है। तो यूट्यूब क्या करेगा, अगर आपका अकाउंट वहाँ पे बंद भी हो जाता है, अगर आपने बहुत ही चालाकी से उस बंदे को हरास करा, यूट्यूब में जाकर बुली वगैरह कर लिया और आपने आपका अकाउंट डिलीट कर दिया, यूट्यूब के पास उसका जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है। यूट्यूब उसका जो मेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है या फिर उसका जो आईपी एड्रेस है वो सब प्रोवाइड कर देता है और बोलता है कि तुम जाकर लीगली तुमको जो करना है करो। तो इतना हवा में सब कुछ हो जाता है क्या भाई साहब? कुछ भी आकर बोल दोगे? इस हद तक लोगों ने मेरे साथ ये सारी चीजें करा है। क्यों? क्योंकि मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। अगर कोई इंसान जिसने पहले दिन से ये ठान लिया है कि मैं लाइफ में कुछ करूंगी, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। अगर मेरा एम लाइफ में यही होता कि ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद मुझे शादी कर लेना है, तो मैं तो आगे कुछ करती नहीं। मेरा 12 हो जाता, मम्मी को कहती एक अच्छा लड़का देखो, मैं शादी करके ससुराल चली जाती। तो मैं इतना आगे मेहनत क्यों करती, पढ़ाई क्यों करती? इसलिए मैंने करा है ना कि मुझे लाइफ में कुछ करना था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, स्ट्रांग बनना है। इसलिए ना मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना रात जाग कर इतना मेहनत करा है। लोग जिस टाइम पे रात में खराटे लेकर सोते थे, मैं उस टाइम पे पढ़ाई करती थी। मेरे घर में किताबों का एकदम भंडार है, आप देखोगे तो लॉ से लेकर, टैक्स से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर हर सब्जेक्ट का बुक आपको मिलेगा। स्टैट्स का भी बुक है, प्योर मैथ का भी बुक है, जो नॉर्मली सीएमए में करना पड़ता है। तो मैंने इतना पढ़ाई क्यों करा है? लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए ना करा है। लंबे समय तक मैं स्ट्रगल कर रही थी, मुझे गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल रहे थे। तो जो ससुराल जाकर ससुराल वालों से जिसने कमेंट करवाया मेरे चैनल पे, वो एक दिन ऐसा, मतलब वो बंदी एक दिन ऐसे बोल रही थी कि पढ़ाई लिखाई का भी एक एज होता है, लोग बुढ़ापे में पढ़ाई कर रहे हैं। भाई यही तो तुम्हारी सबसे गलत सोच है। अगर तुम्हारे में इतना नॉलेज होता ना, इतना सा भी, तो तुमको पता होता कि पढ़ाई लिखाई का कोई एज नहीं होता है। सीखने का, एक नया रिश्ता शुरू करने का, सीखने का कोई भी उम्र नहीं होता है। जब जागो तब सवेरा, ये बात पता है ना सबको। ऐसा क्यों कहा गया है? हो सकता है किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई हो, तो अब क्या आगे आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हो। मैं तो कहूँगी अगर आपको सीए बनना है तो 60 के एज में भी आप कर सकते हो सीए। किसने बोला है कि 60 हो गया तो मतलब अभी मरना है, मरने के लिए गुहार लगाना है कि मुझे ऊपर लेके जाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 में आपने शादी नहीं की, 55 में आपको कोई पसंद आ गया, चलो आगे के 10-15 साल किसी के साथ बिताते हैं, देन गो एंड गेट मैरिड। किसने मना किया है? अगर आपको 30 में शादी नहीं करना है, बच्चे नहीं चाहिए, इट्स फाइन। वो सोच होनी चाहिए, उस तरीके का पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लोगों को क्या लगा था ना कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इतना पढ़ाई कर ली फिर भी इसको जॉब नहीं मिला, ये तो जॉबलेस होकर घर पे बैठी है, एक आध जगह पे प्राइवेट सेक्टर में इसने काम करा है, अभी इसको जॉब नहीं मिल रहा है। मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैंने हार नहीं माना। आई वॉज स्टडिंग, मैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन ले रही थी। मतलब हर टाइम पे मुझे ये समझाना कि तुम बूढ़ी हो रही हो, तुमको शादी कर लेना चाहिए या फिर तुम्हें मर ही जाना चाहिए शायद, मतलब ऐसा।
मैं सारा दिन बोलूँगी ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे। मैंने ऐसे नेगेटिव लोग ना कहीं पे नहीं देखा है। मतलब लोग नेगेटिव होते हैं, इस हद तक नेगेटिविटी मैंने कहीं नहीं देखा है। पढ़ाई करो तो प्रॉब्लम, अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रॉब्लम, अगर आप कुछ अलग करो तो प्रॉब्लम। और मैं किसी के घर पे जाकर भी नहीं चैनल शुरू किया, मैंने अपने घर पे करा है। और यू नो व्हाट, उस टाइम में मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मेरे पास वीवो का 7,500 का एक मोबाइल था, तो उसी मोबाइल से मैं वीडियो बनाती थी। मेरे पास इतना फैंसी लाइट्स वगैरह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे। अगर आप में जज्बा है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर वाले आपके साथ है, आपकी मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं, आपका अंतरात्मा आपको सपोर्ट करता है, देन गो एंड डू दैट थिंग। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सोचो मत। अगर मैं उस टाइम पे रुक जाती ना, इनका जो बॉडी लैंग्वेज होता था उस टाइम पे मुझे देखकर, अगर मैं रोड से कहीं से आ रही हूँ तो अगर इन 17 में से कोई एक मुझे मिल जाता रोड पे और वो इतना छाती चौड़ा करके ऐसे ऐसे करके आता जैसे आगे मुझे मार ही देगा, तो मैं तो डर के घर में बिस्तर के नीचे घुस जाती ना। डरना नहीं है लाइफ में किसी से, और ऐसे चूहों से तो बिल्कुल भी नहीं। चूहे नहीं, मैंने पिछले वीडियो में कहा था ये लोग तो कॉकरोच की तरह है। तो ये जो लोग मुझे देखकर थूकते थे ना, इनको देखकर मुझे वो महात्मा गांधी जी का एक कहावत याद आ गया कि पहले वो आपको देखकर मजाक उड़ाएंगे, फिर आपको देखकर दूसरों को आपके बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, और उसके बाद वो आपके रास्ते पे ही चलेंगे। अगर वो आपके रास्ते पे चलते हैं तो आपकी जीत होगी। और ये जो इन्होंने मेरी तरफ थूका, मेरे काम के प्रति इन्होंने ये जो थूका, इन्होंने ये जो छी थू ये सारी चीज़ें इन्होंने करा, मुझे मेरे काम को देखकर थूका, मुझे देखकर छी बोला, ये जो सारी चीज़ें इन्होंने बोला, उसके बाद इन्होंने वही सारी चीज़ें करा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन्होंने जो थूका जहाँ पे, उस थूक को इन्होंने अपने मुंह से ही चाट लिया। तो मैं तो नीचे नहीं गिरे ये लोग और इनके सोच। और ये लोग ऐसे ही है, और इस तरीके से ही ये लोग अपनी लाइफ को बिताते हैं। इन लोगों का क्या कहना है, हम बड़े स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग एजुकेटेड है, वी आर क्लासी पीपल। छह, ऐसे क्लासी लोग होते हैं? ऐसे नहीं होते हैं क्लासी लोग। लोग क्लासी नहीं होते हैं, सोच क्लासी होनी चाहिए, समझे? वो तो नहीं है इन लोगों में। हाँ, ये जो पूरा जो स्टोरी है ना, इसको सुनने के बाद आपको एक चीज लग सकता है कि सिर्फ आप ही क्यों। कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि शायद आप में ही कोई कमी है या फिर आप में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे थे। तो मैंने तो बचपन से एक चीज़ सीखा है कि अगर आप अच्छे हो तो आप जो खराब लोग हैं या फिर जो लोग अच्छे नहीं हैं, आप उनसे दूरियां बना कर रखते हो। अगर मैं एक सेकंड के लिए ये मान भी लेती हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, तो क्या आपकी सोच, आपकी शिक्षा आपको ये अलाउ करती है कि आप मुझे देखकर थूको? सिर्फ मुझे देखकर ही मत थूको, आप मुझे जूता दिखाओ, झाड़ू दिखाओ, कुल्हाड़ी दिखाओ, आप ऊपर से थूको ताकि मेरे सर के ऊपर वो थूक के छींटे आकर पड़े। मैं मान लेती हूँ कि मैं खराब हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ। आप तो अच्छे हो ना, आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ अच्छा है, आप टॉप क्लास में हो। तो क्या आप ऐसी भद्दी चीज़ करोगे किसी के साथ? क्या आपकी शिक्षा आपको ये अलाउ करेगी? तो ये थी मेरी 2019 से अब तक की यूट्यूब की सफ़र का एक स्टोरी। सोच रहे हो ना आप लोग, ऐसा तो मतलब कहाँ पे ही होता है? मेरे यहाँ पे होता है, मेरे यहाँ पे होता है। और उसके बाद क्या था पता है? और ये सारी बातें बताने के पीछे और भी एक कारण है। इन लोगों ने उसके बाद क्या करा, जब इनसे नहीं हुआ, ये लोग कुछ नहीं कर पाए, मेरे चैनल को बंद नहीं कर पाए, वॉट एवर द रीजन इट वॉज, इन्होंने क्या करा, अपने जितने सारे रिश्तेदार हैं सबको इन्होंने बता दिया। मेरे मोहल्ले में जितने सारे लोग हैं सबको ढिंडोरा पीट पीट के इन्होंने बताया, ताकि लोगों को लगे कि कितना खराब काम करे। भाई चैनल पे आकर देखे तो मैं क्या कर रही हूँ, देखने के बाद ही तो लोगों को पता चलेगा ना मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ। तो सबको बताया, और मेरी फ्री पब्लिसिटी हो गई मेरे चैनल की। सब लोग आके देखने लगे, तो कुछ भी खराब नहीं दिखा लोगों को। तो फिर लोग आके कहने लगे कि वही लोग जिनके पास जाके इन्होंने मेरे बारे में खराब बोला, वही लोग आकर मुझसे पूछने लगे तुमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है? मैंने कहा हाँ शुरू किया है। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे रेमेडीज को देखकर लगाया जाता था बालों में, चेहरे पे, एंड देन सुबह उठ कर ये कहा जाता था सारे रेमेडीज बेकार है, तुमको मैंने बोला ही नहीं लगाने के लिए। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बोला है लगाने के लिए। एंड देन मुझे पता है, एक वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो हिना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है
अगर आपके बाल रूखे हैं और लो पोरोसिटी बाल है तो आपको अपने बालों में हर हफ्ते हीना नहीं करना चाहिए, इससे आपके बाल और भी ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं। एंड इज़ एक्चुअली ट्रू। ये जो मेरे नाम को लेकर मजाक उड़ाती थी वो उस दूसरे किसी को बोलने लगी कि क्या सच में हीना लगाने से बाल झड़ते हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो दूसरा कह रहा है उसको कुछ पता है क्या, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो ऐसे ही झाड़ती रहती है, कुछ नहीं होता है। जिसने ये बोला बाद में उन दोनों ने ही बाद में हीना लगाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। तो ये जो यूट्यूब में हम लोग बातें करते हैं ना, सिर्फ तुम 10-15 लोगों को लेकर ही मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। अगर मैं कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोलती हूँ बिना रिसर्च किए, तुम लोगों का छोड़ो, बाकी लोग भी तो मुझे गाली देंगे ना। तो इतना समझ तो मेरे में है कि मैं जो बोल रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ, तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। मतलब लोग अपना ससुराल भी छोड़ सकते हैं। शादी करके आप जाओगे अपने ससुराल में, नया जगह होगा, नया माहौल होगा, वहां पे जाकर लोग अपने ससुराल वालों से मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स करवा रहे हैं। बस मैं डर जाऊं, अपना चैनल बंद कर दूं, बस यही बात है। कुछ भी कर लो, इसका चैनल बंद करवा दो। इतना हेट। मैंने बोला ना, मैंने ऑनलाइन बिजनेस भी करा था, मेरा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्लोथिंग का बिजनेस भी था, वो भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के समय वो बंद हो गया, क्योंकि जिस सप्लायर से हम लोग लाते थे क्लोथ्स, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, स्टिचिंग उन्होंने बंद कर दिया था, तो हमने बंद कर दिया। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, एक रास्ता अगर आपके लिए बंद होता है ना, तो 100 रास्ते खुल जाएंगे। तो कभी भी किसी के बातों से डरना नहीं है आप लोगों को। जो लोग एस्पायरिंग यूट्यूबर्स है, जो यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। प्रॉपर रूल्स को जानो यूट्यूब के, डुप्लिसिटी मत करो, किसी का वीडियो कॉपी मत करो, और आपके पास अगर अच्छा कंटेंट है तो उसको यूट्यूब में दो, आपका वीडियो जरूर चलेगा। लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मेरे नाम को लेकर मुझे बुली किया जाता था, एक दिन मैंने चार्ज लिया और मैंने डायरेक्टली कहा, और जिस दिन मैंने डायरेक्टली कहा इन लोगों की फट गई। आप 4-5 साल से किसी को मेंटली हरास कर रहे हो, वो बंदी एक दिन अगर आपको बोल रही है, अगर एक दिन अगर वो बंदी प्रोटेस्ट कर रही है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, तो क्या आपको पता है दिस इज अ क्राइम। वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज अ क्राइम। ये इनको जानना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को अगर ये नहीं पता है तो फिर वही पता किसको होगा। दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो। और कितना कुछ सहा मैंने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के लिए, वो मैंने बताया। यस, इन लोगों ने यहाँ पे भी दम नहीं तोड़ा, इन्होंने इंस्टा में भी मुझे हरास किया। उसका भी एक मैं बताऊंगी एक स्टोरी आप लोगों को, क्या क्या करा था। और भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें करा है, वो भी मैं बताऊंगी। मेरा सर्टिफिकेट तक चोरी कर लिया था CMA का, वो भी मैं बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया होगा शायद। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।